Hello everyone, I am Subhadeep Pandey and you are watching Semester Dada. Today we are going to discuss the most important chapter in English grammar, that is our tense. So आज हम लोग टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टेंस का डेफिनेशन, टेंस एक्चुअली है क्या, टेंस का टाइप्स, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। सिर्फ ग्रामर बुक का नहीं, जो बेसिक नॉर्मल सा ट्रिक है, इवन देसी जुगाड़ू आइडिया से हम लोग टेंस को पढ़ने वाले हैं। सो चलो वीडियो में लगे रहो, देखते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी लेसन बनने वाला है आज का। ठीक है। सो टेंस, टेंस एक्चुअली है क्या, टेंस का टाइप्स क्या है। टेंस को हम लोग ग्रामर बुक में देखते हैं ना कि टेंस, थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो वो सबसे डिफिकल्ट हमको लगता है कि सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस लगता है। सो टेंस को हम लोग नॉर्मली टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर टेंस वर्ड को अगर हम लोग सिलेबल, इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश में सिलेबल पढ़ते हैं ना, तो टेंस को अगर डिवाइड करेंगे उस हिसाब, सिलेबल भी नहीं, अगर नॉर्मली अगर डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 10 प्लस एस ई, 10 प्लस एसी। सो 10 और एसी का सेकंड, सो 10 सेकंड। ओके। सो एनी काइंड ऑफ एक्शन, एनी काइंड ऑफ वर्क which we complete or able to complete or which already complete in 10 सेकंड, ऑब्वियसली वो टेंस के पार्ट हो जाते हैं। सो टेंस में मेरा एक टाइम भी आ रहा है और वर्क भी आ रहा है। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो टेंस को हम लोग टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट आ जाएगा टाइम, सेकंड आ जाएगा वर्क। ठीक है। और अब टाइम, अगर हम लोग एक नॉर्मल सा अगर एक क्लॉक का बात करेंगे, सो ये 12, 6, 3 एंड 9, एक क्लॉक, इसमें 3 स्टिक। ओके। सो इस स्टिक को ही मदद से हम लोग टाइम को देखने वाले हैं। तो कितने स्टिक है, 3, तो टाइम कितना बनेगा मेरा, 3 टाइम बन जाएगा ऑब्वियसली। सो इस क्लॉक में हम लोग देखते हैं क्या कि एक स्टिक होता है कि जो बहुत फास्ट मूव करता है, जिसे हम लोग सेकंड का स्टिक बोलते हैं ना। तो उसको हम लोग किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, प्रेजेंट के साथ, क्योंकि जस्ट वो अभी मेरा प्रेजेंट था और जस्ट वो बीत चुका है, तो वो मेरा प्रेजेंट का आ जाएगा। और एक है जो मिनट का स्टिक हो, थोड़ा बहुत स्लो स्लो चलता है। ठीक है। तो उसको हम लोग पास्ट का बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो पास्ट है तो हम लोग को याद रहता है, तो उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ, मिनट को पास्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। और जो मेरा आवर का जो स्टेट है, मतलब आवर का जो स्टिक है, उसको हम लोग फ्यूचर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्लो चलता है। वो फ्यूचर के साथ हम लोग इसीलिए कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों को फ्यूचर के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि फ्यूचर में 2 मिनट के बाद क्या होने वाला है या फिर 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं है। सो थर्ड वर्क टाइम बन जाएगा फ्यूचर का। कोई कोई इसको फुटुडे भी बोलते हैं, तो फुटुडे फुटुडे मत बोलना, ठीक है, फ्यूचर। तो ये बन गया मेरा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टाइम डिवीजन। एंड नाउ वर्क। अच्छा, कुछ वर्क ऐसे हो सकते हैं कि जो कंप्लीट हो चुका है, जो कंटिन्यू चल रहा है, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो मान लो कि पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ था, अभी भी चल रहा है, कब खत्म होगा पता नहीं। और कुछ ऐसे भी वर्क जिसको देख के हम लोग को पता नहीं चलता है कि वो कंप्लीट हो चुका है, चल रहा है, या फिर स्टार्ट हो चुका है, मतलब कम आगे होने वाला है, तो उसको हम लोग इंडिफिनिट बोलते हैं। सो टाइम वर्क को हम लोग ना 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, कंटिन्यूअस, जो अभी चल रहा है। ठीक है। सेकंड, परफेक्ट, जो कंप्लीट हो चुका है। थर्ड, परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड फोर्थ, इंडिफिनाइट। सो देखते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस इनकम्प्लीट वर्क, एनी काइंड ऑफ इनकम्प्लीट वर्क इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। ओके। जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक जो चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कि कंटिन्यूअस। परफेक्ट, एनी काइंड ऑफ कंप्लीट वर्क और एनी काइंड ऑफ कंप्लीट एक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट। हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, साउथ का मूवी देखते हो ना, साउथ का मूवी में मिस्टर क्या है, एक सुपरस्टार है यार, कैमरामैन क्या नाम है उसका, जो, अरे अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन, उसको मिस्टर परफेक्ट बोला जाता है। एंड बॉलीवुड में हम लोगों का जो है धूम 3 का जो एक्टर था, आमिर खान, आमिर खान को भी मिस्टर परफेक्ट बोला जाता है। अब क्यों, क्योंकि देखो शादी हो चुका है, बीवी बच्चे हैं, उसका बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा है, 6 पैक बॉडी है, तो वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। उसको और कुछ चाहिए भी नहीं, और उससे कुछ मतलब फर्क भी नहीं पड़ता, तो वो कंप्लीट हो चुका है। तो और सेम परफेक्ट कंटिन्यूअस, सपोज के एक स्टूडेंट है तुम्हारे क्लास का जिसका नाम था राहुल। राहुल क्या किया, सुबह 6 बजे उठा,
बहुत अच्छी बात है, 6 बजे उठ गया। उठने के बाद वो वॉशरूम गया ब्रश में पेस्ट लगा के। अब सुबह 6 बजे उठ के जो वॉशरूम गया है, अभी मान लो कि 9 बज रहा है, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक वो वॉशरूम में ही है, और वॉशरूम से वो कब बाहर निकलेगा वो भी नहीं पता। तो इट्स कॉल्ड perfect continuous, means start in past time, started in past time, till now it's going on and we have no idea about its ending time. It's called perfect continuous. Okay, now again indefinite. अब indefinite का ना in को हटा दो, definite, definite means definitely means confirm, उसका उल्टा होता है क्या, indefinite means अनिश्चित। any kind of work or any kind of action जिसको हम लोग पता नहीं चलता कि कंप्लीट हो चुका है या फिर होने वाला है, इट्स कॉल्ड इनडेफिनाइट। इनमें क्या होता है, हम लोगों का डेली रूटीन आ जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाएगा, हैबिट आ जाएगा, ठीक है, इट्स कॉल्ड इनडेफिनाइट। सो ये था टेंस का टाइप। अब देखो, ये प्रेजेंट के लिए भी फोर, पास्ट के लिए भी ये फोर वर्क, एंड फ्यूचर के लिए भी सेम टू सेम फोर वर्क। सो अगेन हम लोग जस्ट रिकैप कर लेते हैं। सो टेंस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट टाइम एंड सेकंड वन work. Time divided into present, past and future. Then again work division divided into continuous, perfect, perfect continuous and indefinite. ये जो indefinite है, indefinite को भी हम लोग क्या बोलते हैं, simple। ये कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। सिंपल और indefinite दोनों सेम है। हो गया, चलो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। टेंस का हम लोग पार्ट देख चुके हैं। सो अब टेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है वर्ब का, ठीक है। सो देखो हम लोग के पास कितना टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। अब कुछ इसको इस हिसाब से सोचो, ये मेरे लिए सबसे इजी इजी ट्रिक लगता है। अब किस हिसाब से, मेरे ये एक टीम का नाम है, सपोज के टीम ए, टीम बी और टीम सी, ठीक है। अब ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भूल जाओ। अब कुछ ऐसे सोचो कि तुम क्लास 9 में पढ़ रहे हो, तुम्हारे जो क्लास टीचर है, तुम्हारे क्लास में टोटल 3 सेक्शन है, ए बी सी। तो कुछ ऐसे भी सोचो, और तुम्हारे जो क्लास टीचर है तुम लोगों को बोला है कि चलो इस बार पिकनिक चलते हैं कहीं पर। और पिकनिक जाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, तुम लोगों को कोई स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनना है, तुम लोग अपने हाउस यूनिफॉर्म पहन सकते हो, ठीक है। तब तुम लोग क्या करोगे, जीन्स पहनोगे, शर्ट पहनोगे, बस आ जाओगे, सिंपल सा बात है। अब सोचो कुछ कुछ बच्चे क्या किए हैं कि सभी घर का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, और सब क्या कर लिए कि चले गए कोई आम के पेड़ के नीचे, बस आम तोड़ने के लिए चले गए, कोई शरारत कर रहे हैं, किसी को पीट रहा है। तो टीचर को दूर से देख के पता चलेगा कि मतलब कौन सा डिस्टर्ब कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं ना। तो ये क्लास टीचर क्या क्या किए हैं कि सभी को इस हिसाब से मतलब अलग करने के लिए सभी को एक अलग अलग कैप पहना दिए। कि सपोज जो ए टीम का था उसको दे दिए रेड, जो बी टीम का था उसको दे दिए ब्लू, जो सी टीम का था उसको दे दिया ग्रीन। अब सभी को अलग अलग कैप दे चुके हैं, तो वे लोग कहीं पर भी जाके डिस्टर्ब करें, रेड कैप देखेंगे कौन सी टीम का है, ए टीम का, ब्लू टीम। सो कैप हिसाब से हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही हम लोग, सपोज कि मेरे पास एम इज आर है, हैव हैज डू डज, ये कुछ स्टूडेंट है मेरा, पता नहीं ये एम इज आर क्या चीज है। ये सपोज कि मेरा कुछ स्टूडेंट है, ठीक है। अभी बस इतना ही याद रखो। और फ्यूचर के लिए मेरा सिंपली जो विल या फिर शेल, अदरवाइज विल बी या फिर शेल बी, ठीक है। अब एक चीज नोट करो यहां से कि एम इज आर, हैव हैज डू एंड डज कहीं पर भी हो, कौन से टीम का आएगा, रेड टीम का। वॉज, वेयर, हैड या फिर डिड कहीं कोई भी सेंटेंस में आ जाए, कौन सी टीम का आएगा, ब्लू। विल, सेल, अदरवाइज विल बी एंड सेल बी, व्हिच टीम, सी। सी मींस ग्रीन। अब ये कोई भी सेंटेंस में आए प्रेजेंट टेंस का आ जाएगा, कोई भी सेंटेंस में आ जाए प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का,
कहीं पर भी पास्ट। तो सिंपली अगर मान लो कि एक सेंटेंस में मेरा एम इज आर है, उसको मेरे को पास्ट में कन्वर्ट करना है, तो क्या बन जाएगा एम इज आर का was were सिंपली, हैव हैज है सिंपली पास्ट में क्या बन जाएगा हैड, डू डज है सिंपली डिड। और इसी को अगर मेरे को फ्यूचर में ले जाना हो तो फ्यूचर में मेरा विल सेल या फिर विल बी एंड सेल बी। ठीक है, सो ये था एक बेसिक फॉर्मेट, अगर चाहो तो तुम लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले लो। और एक चीज है कि सर मेरे पास तो सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी, तो मेरे पास थ्री सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट मेरे पास हो सकते हैं। फर्स्ट, एक आई हो सकते हैं, एक एस हो सकते हैं और एक पी हो सकते हैं, या फिर आईपीएस ही बोल लो, इंडियन पुलिस सर्विस तो नहीं होगा यहाँ पर। आई मीन आई, एस मीन सुबोधित, पी मीन्स पांडे, तो कुछ ऐसा नहीं, आई मीन्स आई, एस मीन्स सिंगुलर एंड पी मीन्स प्लूरल। सो देखो इसका एक बेसिक सा ट्रिक पता है क्या है। अब देखो कितने अल्फाबेट यहाँ पर, टू अल्फाबेट, अगेन टू अल्फाबेट, थ्री अल्फाबेट, सो ग्रेटर कौन हो गया आर, तो ये बन जाएगा मेरा प्लूरल में। ओके, सो नाउ हाउ मेनी अल्फाबेट, फोर अल्फाबेट, सो ये बन जाएगा प्लूरल। देन अगेन हाउ मेनी अल्फाबेट, फोर, और इसमें थ्री है, सो ग्रेटर कौन हो गया वेयर, सो वेयर बिलोंग फ्रॉम प्लूरल। देन अगेन फोर अल्फाबेट एंड फाइव अल्फाबेट, सो विल और सेल में ग्रेटर कौन बन गया सेल, सो सेल यूज फॉर प्लूरल। डू और डज बच गया। अब क्लास में कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं ना कि टीचर्स उसको जितना पीटे लेकिन वो सुधरने वाला है नहीं, हमेशा डिस्टर्ब तो डिस्टर्ब करेंगे ही। सो सेम टू सेम मेरा डू और डज भी कुछ ऐसा ही है। डू में कितना है टू अल्फाबेट्स और ए फोर, रूल्स अकॉर्डिंग टू रूल्स डज यूज फॉर प्लूरल, बट ये तो मेरा रिजल है, मीन्स ऑलवेज अपोजिट, तो ये बन जाएगा मेरा सिंगुलर में और ये आ जाएगा प्लूरल में। डू और डज कभी भी कोई भी सेंटेंस में आए सब्जेक्ट यूज करने के लिए तो बस एक चीज याद रखना, तुम्हारे क्लास का डिस्टर्बिंग चाइल्ड, ठीक है, ऑलवेज ऑपोजिट। ये चीज कंसेप्ट समझ में आया, आईपीएस फॉर्मूला। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर कुछ और चीज तो नहीं है। चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट हम लोग अभी तक आईपीएस फॉर्मूला देख चुके हैं। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तुम लोग अपने दिमाग में अच्छे से लिख लो। टेंस के लिए कोई भी टेंस हो, मेरा चलो सॉरी प्रेजेंट नहीं कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है, कोई भी टेंस हो मेरा परफेक्ट आएगा, कोई भी टेंस हो मेरा परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, कोई भी टेंस हो मेरा इंडेफिनेट या फिर सिंपल आएगा ही, आएगा ना, कंफर्म आएगा, क्योंकि मेरे पास तो वर्क बस यही है ना। अब देखो कंटिन्यूअस के लिए चाहे कोई भी टेंस हो, मेरा जो मेन वर्ब होगा ऑब्वियसली वी वन यूज होगा, उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी यूज होगा। ये आईएनजी क्या है, आईएनजी कुछ नहीं सर, मेरा हार्ट बीट है, सॉरी मेरा दिल का उतना मतलब पिक्चर अच्छा नहीं है, तो कुछ ऐसे ही समझ लो कि एक हार्ट साइन आईएनजी, हार्ट बीट, ठीक है, जब आईएनजी लेना छोड़ देंगे बन जाएंगे परफेक्ट। समझ में आया कि जितना उठाओ सर उठ जाओ क्लास ले लो, बट कोई लेने वाला है नहीं। परफेक्ट जो उसके बात कर रहे थे, कोई भी टेंस हो जो मेन वर्ब यूज होगा वो होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी टेंस हो इसका जो यूज होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस बीन प्लस सीन्स या फिर फॉर। अभी ये बीन कहाँ से आया, बीन जो वर्ब का जो है ना, जितने भी टू बी टू डू, अगर इस वीडियो को नहीं देखे हो तो लिंक आई बटन में मिल जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। सो मेरा जितने भी वर्ब है सबका गॉडफादर है बी, सो बी का ही थर्ड फॉर्म हम लोग बनाए किसको, बीन को। सो ये मेरा कंटिन्यूअस के लिए। और इंडेफिनिट कोई भी टेंस हो सिवाय पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव को छोड़ के,
V1 यूज होगा, और पास्ट इंडिफिनिट एफर्मेटिव के लिए ही सिर्फ और सिर्फ V2। ये पास्ट इंडिफिनिट एफर्मेटिव के लिए, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ही सिर्फ और सिर्फ V2 यूज होगा। अदरवाइज जितने भी टेंसेस है, सेंटेंस है, सब में V1 का ही यूज होगा। समझ में आया? फिर से एक बार रिकैप कर लो। कंटिन्यूअस, चाहे मेरा प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर, एनी काइंड ऑफ टेंस, we have to use V1 plus ing form. Then again, perfect, we have to use V3 means past participle. Perfect continuous, V1 plus ing, been, since, otherwise, for. अब since और for कहाँ पर यूज करें? Since और for कुछ ऐसे सोच सकते हो कि a point of time और period of time। अदरवाइज सिंपली कुछ इस हिसाब से सोच लो कि तुम लोगों के क्लास में कुछ स्टूडेंट है, या फिर कोई स्टूडेंट है कि जिसको कोई अगर टीचर मैथ मतलब सॉल्व करने के लिए दे, तो मान लो कि सपोज 30 स्टूडेंट हैं और सभी को एक ही मैथ सॉल्व करने के लिए दिया गया, ठीक है। कुछ एक बच्चे हैं कि 2 मिनट में ही सॉल्व करके दे दिया, हो सकता है। और कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं कि उसको 5 मिनट भी लग सकता है, हो सकता है ना। अगर मेरे को अगर एक मैथ सॉल्व करने के लिए दे तो 5 घंटा भी लग सकता है, कोई गारंटी भी नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम, जो ज्यादा जल्दी कंप्लीट करके दे देगा वो बन जाएगा मेरा सिंस। सॉरी, सिंस नहीं, जो ज्यादा जल्दी कंप्लीट करके देगा वो बन जाएगा मेरा फॉर, और जो लेट लेगा वो बनेगा सिंस। अब कुछ ऐसे सोचो कि फॉर 2 आवर्स, 1 2, आराम से हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, तो बन जाएगा 2। अब मान लो कि सिंस 1947 टू टिल नाउ, 1947 से अभी तक अगर काउंट करने के लिए मेरे को टाइम लगेगा ना, सो वो बन जाएगा मेरा सिंस। मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम आएगा सिंस और पीरियड ऑफ टाइम फॉर। क्लियर आया? मीन्स अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो नाउ अब हम लोग आ चुके हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट मीन्स प्रेजेंट सिंपल। ओके, सो हेडिंग बना लेते हैं, बना तुम लोगों का सर बोलेंगे कि सर कुछ लिखे ही नहीं अभी तक। प्रेजेंट इंडिफिनिट या फिर सिंपल। थोड़ा राइटिंग, सॉरी थोड़ा राइटिंग में मत जाना, कट हो गया, क्या करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल। अब देखो, इंडेफिनिट मीन्स हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब ये मत पूछना कि सर इंडेफिनिट क्या है। तो क्या है इंडेफिनिट, तुम लोग कमेंट करो खुद, ठीक है। इंडेफिनिट मीन्स एनी काइंड ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, एनी डेली रूटीन, एनी हैबिट। अगर मान लो कि मेरे को सुबह उठ के कोलगेट से ब्रश करना है, पर डे मेरा एक हैबिट है, मेरे को कोलगेट ही चाहिए, तो ये मेरा एक इंडेफिनिट में आ सकता है। समझ में आया? अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट में मेरा पास जो हेल्पिंग वर्ब है, क्या बनेगा मेरा? एम इज आर आएगा। गलती से भी मत यूज करना कि सर ये मेरा टॉप में था तो ये एम इज आर ही होगा, कभी भी नहीं। इंडेफिनिट में हम लोग जो यूज करेंगे वो होगा मेरा डू या फिर डज, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। और मेन वर्ब प्रेजेंट का है, सो ऑब्वियसली V1। समझ में आया? हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हम लोग यहाँ पर डू और डज, और मेन वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो प्रेजेंट फॉर्म हम लोग जैसे बोलते हैं, जैसे गो एंड गन हो गया तो गो, ठीक है। अब सेंटेंसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये 4 सेंटेंस हम लोग देखने वाले हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स affirmative sentence also known statement, affirmative sentence also known declarative sentence, positive sentence इसी को बोलते हैं affirmative sentence, ठीक है। negative sentence जानते ही हो, any not, interrogative sentence question mark, double interrogative sentence क्या होगा? double question mark, कभी नहीं। double interrogative sentence और interrogative sentence में एक basics of different है, यह समझ लो। interrogative sentence जैसे मान लो कि what is your name, मेरा क्वेश्चन आया ना, चलो लिख लेते हैं तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। What is your
नेम। ओके, सो सपोज तुम्हारा आंसर आया माई नेम इज तन्वी। ओके, ये क्वेश्चन था ना, व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज तन्वी। सो ये क्या मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया? नहीं, ये मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं, ये मेरा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया। तो यहाँ पर तो डबल क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, तो सर डबल क्वेश्चन मार्क नहीं होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अच्छा, एक सेंटेंस और लिखते हैं, उसके बाद बोलते हैं। इज योर नेम तन्वी, या फिर आर यू तन्वी? सब देखो, एक सेंटेंस में आर यू तन्वी या फिर इज योर नेम तन्वी, तो इसमें क्या होता है, तुम यहाँ पर क्या बोलोगे, यस या फिर नो, ये सब नो। सो ये बनेगा मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मीन्स एनी काइंड ऑफ सेंटेंस इन विच वी गेट द आंसर ओनली यस या फिर नो। कोई भी सेंटेंस जिसमें हम लोग का आंसर मिलेगा क्या, यस या फिर नो, वो होता है मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जो सेंटेंस में हम लोग कभी भी यस और नो में आंसर दे ही नहीं सकते, कभी भी नहीं। तुमसे पूछेगा व्हाट इज योर नेम, यस सर, नो सर, होगा नहीं ना। कंप्लीट सेंटेंस यू हैव टू आंसर, सो इट्स कॉल्ड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मीन्स डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन क्या बनेगा, a sentence which start with any WH families word, W and H family। अब WH family में कौन कौन है, what हो गया, who हो गया, how हो गया। अब सर how कैसे हुआ, how तो WH है ही नहीं। अरे यार, हमको W और H चाहिए, है ना। देखो, adopted child, सेम टू सेम, whom हो चुका है, when हो चुका है, तो यही मेरा डबल इंट्रोगेटिव में आएगा। सो WH फैमिली से स्टार्ट होगा एंड हुज आंसर ऑलवेज इन अ कंप्लीट सेंटेंस, it's called double interrogative sentence। And interrogative sentences are those who start with any helping verb or any modals means may। जैसे तुम लोग बोलते हो ना, may I go out sir, बोलते हो ना, so may I go out, so may, तो उसका आंसर क्या आएगा, yes या फिर no, so it's called simple interrogative sentence। ओके, ये चीज समझ में आया? गुड। सो डबल इंट्रोगेटिव एंड सिंपल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में ऑलवेज कंप्लीट कंप्लीट सेंटेंस एंड डबल सिंपल इंट्रोगेटिव ओनली यस या फिर नो। ठीक है। अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव में, तो उससे पहले देखो, एक सेंटेंस के लिए हमको क्या चाहिए, एक सेंटेंस के लिए मेरे को सब्जेक्ट चाहिए, मेरे को वर्ब चाहिए, और क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तो सेंटेंस के लिए मेरा कॉमन है ना। या फिर ऑब्जेक्ट अगर नहीं हो तो भी चलेगा, इंट्रांजिटिव में आ जाएगा। सो सब्जेक्ट और वर्ब मेरा चाहिए। सब्जेक्ट ही हो गया, अब वर्ब कोई भी वर्ब ले लो तुम लोग। सो एग्जाम्पल से पहले एक स्ट्रक्चर समझ लो कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट कुछ भी। सो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, ही प्ले ही प्लेज फुटबॉल। ठीक है, यहाँ पे मेरा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। एक सेंटेंस में और लिखते हैं, आई प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। अब एक चीज देखो, यहाँ पर प्लेज है, प्ले है और प्ले है। सर यहाँ पर भी प्लेज क्यों नहीं किए, अगर कर देते हैं तो ये मेरा गलत बन जाता। अब क्यों, क्योंकि हम लोग एस या फिर ई एस उसी के साथ यूज कर सकते हैं जो मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो। तो मतलब डू डस के साथ मेरा एक और भी फॉर्मूला ऐड हो जाएगा, एस या फिर ई एस। अब एस या फिर ई एस हम लोग उसके साथ यूज करेंगे जो सब्जेक्ट मेरा थर्ड पर्सन हो, उसके साथ साथ सिंगुलर नंबर में हो। अब ये थर्ड पर्सन क्या चीज है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सपोज कि तुमको तुम्हारे पापा ने बोला कि जाओ मार्केट से 1 केजी पोटेटो खरीद के लाओ। ठीक है,
तुमको कौन बोला? तुम्हारे पापा। तुमको पापा ने बोला ना, तो पापा बन गए क्या? फर्स्ट पर्सन। तुमको बोले तो तुम बन गए क्या? सेकंड पर्सन। ठीक है। अब किसके बारे में बोला गया था? पोटैटो को लाने के लिए, तो पोटैटो हो गया मेरा थर्ड पर्सन। मीन्स स्पीकर ऑलवेज फर्स्ट पर्सन, लिसनर ऑलवेज second person, and to whom we are talking about is called third person. Means mouth is our first, here is our second, and we are talking about present indefinite, it's called third person. समझ में आया? So इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या फिर ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। सो ये हो गया मेरा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल तुम लोग भी बना लो और बना के एक दो कमेंट कमेंट करना। ठीक है, और ऐसे नहीं ही प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, कुछ अलग एग्जांपल। तो इसका स्ट्रक्चर हम फिर से लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या फिर ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। हाँ, अगर गलती से भी ये फुल स्टॉप अगर नहीं दिए तो एग्जामिनर तुमको देंगे 0। पंक्चुएशन मार्क इज नेसेसरी फॉर सेंटेंस। ठीक है, नाउ नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट V1 प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले हमको क्या यूज करना पड़ेगा? क्या यूज करना पड़ेगा? डू या फिर डज, डू या फिर डज। और हम लोग जानते ही हैं कि डू और डज के बाद ही हम लोग नॉट यूज कर सकते हैं। ये कभी भी मत करना कि वर्ब के साथ ही नॉट लगा देना। हमेशा याद रखना, नेगेटिव वर्ड नो हो या फिर नॉट हो, हम लोग किसके साथ यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के साथ। ये मेरा रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग रॉन्ग करके ही राइट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक बेसिक सा ट्रेंड चला आ रहा है ना कि सब्जेक्ट मेन वर्ब के साथ ही हम लोग नॉट यूज कर देते हैं। सो मेन वर्ब के साथ कभी भी नॉट यूज नहीं होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, सब्जेक्ट डू या फिर डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ओके, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, he do not play football, Tanvi not playing football, play football। कुछ ऐसे ही एग्जांपल। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब डू और डज किसके साथ यूज होंगे? डू हो जाएगा प्लूरल के साथ और डज होगा सिंगल के साथ। एक आईपीएस फॉर्मूला है, मेरा वर्ब का वीडियो में दिया गया है, तुम लोग देख लेना उसको, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। ठीक है, नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस और नो स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। सो डू या फिर डज, then subject plus V1 plus object plus question mark। Okay, now double interrogative, any WH family's word, then again do, does plus subject plus V1 plus object plus question mark। सो ये था मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल तुम लोग खुद बनाओ। ठीक है, सबसे इजी है, कोई भी WH ले लो, व्हाट ले लो, हु ले लो, whom ले लो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डू और डज, डू यूज होगा प्लूरल, डज यूज होगा सिंगुलर के साथ, सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट। सो ये था मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में। अब परफेक्ट में हम लोग क्या बात किए थे कि परफेक्ट के लिए कोई भी जो यूज होगा मेन वर्ब वो होगा V3, और मेरा हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगा ना तो इसमें होगा हैव या फिर हैज। हैव या फिर हैज मींस, अब सिंपल सा ट्रिक देखो कि ये जो मेरा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट V1 एस और ES, तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तो मेरा कॉमन ही है। अब V1 के जगह बन जाएगा V3, और डू और डज जहां पर यूज हो रहा था वहां पर हैव और हैज। हैव यूज होगा प्लूरल के साथ, हैज यूज होगा सिंगुलर के साथ। अब सिंपल यूज हो रहा है ना। अब सबसे इजी ट्रिक बस यही है, लर्न करने की कोशिश ही मत करो, जो समझ लो कि मेरा जो एक आईपीएस फॉर्मूला जो था उस हिसाब से ही बस कंप्लीट चलता रहेगा। ठीक है, जस्ट वर्ब को हम लोगों को रिप्लेस करना है।
इंडिफिनिट के लिए डू और डस, परफेक्ट के लिए आ जाएगा हैव और हैज, और मेरा मेन वर्ब तो V3 है ही। ठीक है, चलो देखते हैं इसको भी। सो प्रेजेंट परफेक्ट का अगर बात करें ना, सो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज तो मेरा कॉमन है ही, उसके साथ मेरा सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तो आएगा, और मेरा सेंटेंस भी कुछ ऐसा ही रहेगा। हम लोग चेक करने वाले हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो अगेन V3 मेरा मेन वर्ब एंड हैव या फिर हैज, मेरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू रूल्स सब्जेक्ट के बाद हैव या फिर हैज, V3 एंड ऑब्जेक्ट, बन गया मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल है ना। मीन्स अब कुछ एग्जांपल देख लो। ही सिंगुलर है ना, मेल है, सो ऑब्वियसली ही हैज, कोई भी वर्ब ले लो, वर्क, completed, complete, completed, so he has completed his homework, full stop. He has completed his homework, done. Now negative, simply negative के लिए subject plus have, otherwise has plus not। ये जो not है हमेशा याद रखना helping verb के बाद ही यूज होगा, हमेशा, कोई भी टेंस हो कहीं पर भी हो, हमेशा। V3 plus object। He has not completed his work, his homework. Clear? Now, interrogative, simply have या फिर has plus subject plus V3 plus object plus question mark. Clear? Now, double interrogative, any WH family's word plus have, otherwise has plus subject plus V3 plus object plus question mark। चलो एक दो सेंटेंस कमेंट करो तुम लोग जल्दी से। Has he completed his work? Has he played football? Okay. WH में अगर देखना जाए, so when uh, has he played football? ठीक है, so ये बन जाता है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट का। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इरेज कर दें इसको, चलो ओके। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मींस एनी काइंड ऑफ इनकम्प्लीट वर्क। हम लोग जानते हैं, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग तो मास्टर बन चुके हैं। तुम लोग खुद खुद के साथ साथ अपने भाइयों को भी पढ़ा सकते हो। बस सर क्या करना है कि हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है और मेन वर्ब को फॉर्मेट करना है। सो नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस के लिए हम लोगों के पास जो हेल्पिंग वर्ब है एम, इज, आर, और हम लोग पहले ही बताए थे कंटिन्यूअस V1 और जो मेरा हार्ड बीट है आईएनजी, आईएनजी यूज होगा, और मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये तो मेरा कॉमन है ही, यही तो हमको चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद हमको यहाँ पर एम या फिर इज या फिर आर यूज करना पड़ेगा। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, प्लस आईएनजी यूज होगा, और ऑब्जेक्ट प्लस full stop। So example, Mansi is playing football। चलो फुटबॉल फुटबॉल बार बार देख लेंगे क्योंकि फुटबॉल मेरा फेवरेट है। मानसी इज प्लेइंग फुटबॉल बन गया। सब्जेक्ट एम इज आर। अब इज क्यों यूज किए हैं, क्योंकि ये मेरा सिंगुलर है। अगर यहाँ पर मेरा दे होता, क्या हम लोग इज यूज कर पाते? नहीं ना। सो दे आर प्लेइंग आ जाता, दे आर डूइंग आ जाता। ठीक है। नाउ नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस एम या फिर इज, अदरवाइज आर,
plus obviously negative है so not, then v1 plus ing plus object plus full stop. So they are not playing or not doing their homework. Clear? Interrogative. M is R plus subject plus v1 plus ing plus object plus question mark. Okay, then next double interrogative. इतना सिंपल है कि बस डब्ल्यू एच लगा दो और हुबहू इंडेफिनेट को सॉरी इंटरोगेटिव को कॉपी कर लो, बस बन जाएगा। एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो वेयर दे आर प्लेइंग फुटबॉल, कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल हम लोगों का बन जाएगा। ठीक है, सो ये था मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। बस इतना याद रखना है, कंटिन्यूअस में मेरा V1 यूज होगा एंड ING, और हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या है, एम इज, और एम किसके साथ और इस किसके साथ। सो ये जो IPS जो था IPS, सो आई का जो बेस्ट फ्रेंड है एम है, आई के साथ एम, हैव, और हम लोग क्या यूज करते हैं, डू। सो हैव और डू मेरा जस्ट कॉमन फ्रेंड है, बट एम मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, कहीं पर भी जाए सो एम आएगा ही, और P मीन्स प्लूरल, S मीन्स सिंगुलर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट मिलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ना। सो नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मजा आ रहा है या नहीं, कुछ समझ में आ रहा है? चलो समझ जाओ यार, ये हमको तो लगता है कि सबसे सिंपल सा ट्रिक होगा, क्योंकि ग्रामर बुक में अगर देखा जाए तो कुछ अलग ही फॉर्मेट दिया गया है। जब तक तुम लोग ग्रामर को खुद ही अपने हिसाब से नहीं सोचोगे ना, तब तक समझ में नहीं आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो, परफेक्ट कंटिन्यूअस मींस स्टार्टेड इन पास्ट टाइम टिल नाउ इट्स गोइंग ऑन एंड वी हैव नो आइडिया अबाउट इट एंडिंग। सो पहले ही बात हो चुका था इसका कि मेन वर्ब क्या यूज होगा, V1 प्लस ING, कंटिन्यूअस है तो ING यूज होगा ही। परफेक्ट है, हैव, हैज प्लस बीन। ठीक है, सो अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, बीन, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस since otherwise for plus time. Suppose example, they have been waiting for her since morning. अब since और for पहले बात कर चुके थे, since point of time और for period of time। कुछ ऐसे since morning, morning मेरा मतलब क्या, अगर एक क्लॉक हो 12 टू एक राउंड सर्कल में आ जाएगा ना, तो मेरा मॉर्निंग बहुत टाइम पीरियड है, सो ये मेरा सिंस आ जाएगा। अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट में आता मीन्स 7 या फिर 8 या फिर 9 या फिर 10 या फिर क्लॉक 4, तो ये आ जाता है मेरा फॉर में। ठीक है, नाउ नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस नॉट या फिर बीन, क्या यूज होगा यहाँ पर। सो देखो, मेरा बीन मेरा क्या यूज हो रहा है, एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इन सभी का गॉडफादर कौन है, ये मेरा बीन। सो हैव और हैज के बाद ही हम लोगों को नॉट यूज करना पड़ेगा, उसके बाद बीन, फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट सॉरी V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अगेन सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। ओके, कुछ इस हिसाब से।
अब हैव प्लूरल, हैज सिंगुलर, और नॉट हम लोग जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही। अब बीन, अब देखो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, तो बीन हम लोग कुछ इस हिसाब से सोच लो कि प्रेजेंट है तो इसीलिए हम लोग V1 यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूअस है तो इसलिए V1 प्लस आईएनजी फॉर्म आ रहा है। अब जब बोल रहे हैं कि तुम्हारा, जब हम बात मान ही रहे हैं कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी यूज कर रहे हैं, तो मेरा भी तो मान लो कि मेरे को परफेक्ट है, तो परफेक्ट के लिए तो कुछ चाहिए ना। सो परफेक्ट के लिए बीन हम लोग यूज कर रहे हैं कुछ ऐसा, V1 V2 एंड V3। सो बी, बीन, बीन, सो ये आ जाता है मेरा ये बीन, ठीक है, थर्ड फॉर्म वाला। क्लियर? नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अगेन सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम, and in its interrogative, so it's question mark, and double interrogative any kind of WH then send to some। ये सेंटेंस मेरा और लगता है क्योंकि सेंटेंस का हम लोग यूजेस बहुत कम करते हैं, तो अगर तुम लोग इसको छोड़ भी देते हो तो कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। सो ये यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट का जो फॉर्म है, पास्ट सॉरी प्रेजेंट का इंडेफिनिट, सिंपल, और दोनों तो सेम ही चीज है, इंडेफिनिट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 पार्ट हम लोग का यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं पास्ट के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।